श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। मैं हेमलता साहू। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर्स उसकी थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ, सिलेबस के साथ ही चैप्टर के सिलेबस की, कि इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसकी थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। काफ़ी बच्चे जानते होंगे और नहीं जानते भी होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा जो 12वीं का इंग्लिश आपको कितना ईजी लगेगा। कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊँगी मैं, जिससे कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें बहुत बेटर नंबर आप ला पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से। तो आप सभी लोगों को पता है, जितने 12 में हैं आप लोग के पास दो सब्जेक्ट है, एक तो फ्लेमिंगो है और एक है विस्तास। दो सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे लोग कर क्या रहे हैं, फ्लेमिंगो है और विस्तास है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें पोइट्री सेक्शन भी है ना, और ऐसे टाइप्स चैप्टर्स भी हैं जो काफ़ी लंबा चैप्टर्स है। दोनों में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों का थिंकिंग क्या है मालूम, आप लोग सोच रहे हो कि हमें इतना सारा चैप्टर्स को पढ़ना है, सब में से क्वेश्चन आएगा, तो क्या हम सबको पढ़ते रहें? देखिए, ऐसा नहीं करना है। आप मेरे इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले सुनिए, फ्लेमिंगो और विस्तार दोनों में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आना है और कितना वर्ड्स में उसको लिखना है, इसको पहले क्लियर करते हैं। तो जो फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो में आपका जो टोटल कहा जाए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 3 रहेगा। 1, 2 और 3 3 क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। तो इस प्रकार से ये हो गया टोटल 6 नंबर। आई बात समझ में। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग मात्र एक ही आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो 6 नंबर का रहेगा। इसमें अथवा आएगा, एंड 1 और 2 कह सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक बनाना रहेगा और टोटल ये 6 नंबर का रहेगा। तो जो आपका 2-2 नंबर का है ना, उसमें आप लोगों को कितने वर्ड्स में लिखने हैं, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, तो इसको मात्र 40 से आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको मात्र आप लोग को 80 वर्ड्स में लिखने हैं। 80 वर्ड्स में लिखने हैं, 80 शब्द में आपको क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। ये आपका फ्लेमिंगो से आएगा बोर्ड पैटर्न में। अब देखिए, आप इसका विस्तार का देखते हैं। इस विस्तार में मात्र जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो 2 ही आएगा, 1 और 2। ये टोटल हो गया आपका, इसका 2 और इसका 2 करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये भी अथवा में रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक ही बनाना है। ठीक है, एंड में आएगा, तो इसका हो गया 6। अगर देखा जाए तो इसमें का हो गया आपका 10 नंबर का, और इसमें का देखा जाए तो हो जाएगा आपका ये 12 नंबर का। ठीक है, 12 नंबर का। इस प्रकार से आपका फ्लेमिंगो और विस्तार के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से मात्र कितना आएगा, तो आपका आएगा 22, मात्र 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कुछ भी इसमें से नहीं आना है। जैसे आपका पोइट्री सेक्शन है, तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि पोइट्री सेक्शन तो दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, अभी तक तो इसमें से आपका जो कंटेंट सिलेबस है, जैसे बताया गया है कि इस टॉपिक से आएगा, उसके अनुसार आपके जो पोइट्री सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो मात्र एक पैसेज पूछा जाएगा, एक पैसेज आएगा। और जो पैसेज है ना, वो कितने नंबर का होगा, तो वो 4 नंबर का होगा। मतलब एक पैसेज आएगा और दोनों में से किसी में से भी उठा सकता है। आई बात समझ में। उसके बाद बुक से कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना कैसे, ये भी तो डिपेंड करता है। इतना कम क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है, उसको 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का होगा और 80 वर्ड्स में लिखने हैं। अब तो चैप्टर बहुत सारे हैं आपके पास। मैंने लिया है फ्लेमिंगो का बुक। फ्लेमिंगो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जो पोइट्री सेक्शन है वो 6 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ 8 चैप्टर्स हैं आप लोगों का कॉन्टेंट्स में प्रोज सेक्शन से, और पोइट्री से आपका 6 है। तो जो आपका पोइट्री सेक्शन है ना, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बिल्कुल तैयारी नहीं करना, उसे काट दीजिए। बस वैसे तैयारी करना है आप लोगों को, वहाँ से 4 नंबर के दोनों ही बुक से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आपको जो प्रोज सेक्शन है उसमें जैसे दिया है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स, पैनकेक, द इंटरव्यू, फर्स्ट सेकंड और गोइंग प्लेस। ये आप लोग का टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अब इन 8 चैप्टर में से आप लोगों को बस ये
3 क्वेश्चन मिलेगा जो 2 नंबर का होगा और 1 क्वेश्चन होगा आप लोग का जो 6 नंबर का होगा। तो इसको आप कैसे छांटेंगे, कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ना, उसके जो कैरेक्टर्स है उसमें कौन कौन है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करती हूँ, आप ज़रा समझिएगा। चाहे इसकी बात करें फ्लेमिंगो के विस्तार का, सेम उसी पैटर्न में आप लोग को तैयारी करना है। देखिए आप लोग का जो 11वीं और 12वीं का जो सब्जेक्ट है ना वो कॉलेज लेवल का है। जिस प्रकार कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न में 11वीं 12वीं का जो इंग्लिश जो है आप लोग का, उसी वैसे ही कॉलेज के जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसे ही 11वीं 12वीं में भी एग्जाम में पूछा जाता है सेम पैटर्न में, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, जैसे मैंने बताया द लास्ट लेसन चैप्टर, इसका मैंने आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द लास्ट लेसन चैप्टर है, उसमें आपको कितने कैरेक्टर देखने को मिले, एक तो फ्रेंच और दूसरा मेरा मिस्टर हैमल, 2 कैरेक्टर मिले जो इस पूरे चैप्टर को मतलब इन्हीं पर लिखा गया है। ये तो आप लोग जान गए होंगे। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा आप लोग समझिए, मतलब मैं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे क्योंकि फर्स्ट ही है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो क्या पूछेगा पता है कि जो फ्रेंच है वो कौन है, ठीक है, या फिर पूछेगा उसे कैरेक्टर बताओ, या तो पूछेगा मिस्टर हैमल का कैरेक्टर बताओ, या तो पूछेगा इसमें जो मेन है वो बुलेटिन बोर्ड है क्या है, या तो पूछेगा द लास्ट लेसन को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना मात्र 1 क्वेश्चन तैयारी करना है, हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन तैयारी करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। मतलब अगर इसमें 15-20 क्वेश्चन है उसको रटते नहीं रहना है, मात्र 1 क्वेश्चन तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछे तो हम उसको लिख सकें। जैसे कि मान लो द लास्ट लेसन का या फिर किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा तो क्या पूछेगा पता है आप लोग को, सबसे पहले बोलेगा किसी का भी कैरेक्टर पूछेगा, ठीक ना, क्या पूछेगा, कैरेक्टर्स पूछेगा, या तो बोलेगा जो भी चैप्टर है ना, जो टाइटल है उसको देगा और बोलेगा इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन बोलेगा, एक्सप्लेनेशन करो, वो ऐसे बोलेगा। ये 2 चीज़ ही ना पूरा बुक्स पर डिपेंड करता है, हर आपको दोनों सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं ये 2 चीज़ें आपको पूरा डिपेंड करता है उस पर। तो आप 2 ही चीज़ को तैयारी कर लो, एक तो आप लोग एक्सप्लेन एक बार कर लो, 1 क्वेश्चन तैयारी करो एक्सप्लेन, जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन में क्या करना है, आप लोगों को शुरू से लास्ट तक आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आपको रिमाइंड करना, उसको सोचना है बार बार और उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना है। जैसे कि फ्रेंच एक स्टूडेंट है जिसे पार्टिसिपल्स तैयारी करने के लिए कहा गया था मिस्टर हैमल के द्वारा और उसने तैयारी नहीं की थी तो उसको स्कूल आने में डर लग रही थी। ऐसे छोटे छोटे बात है, उसको पहले हिंदी में आपको उसको अपने दिमाग पर उसको बार बार उसको दोहराना है, उसके बाद उसे इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना है। बस एक क्वेश्चन तैयारी करना है, आपको एक्सप्लेन करना है चैप्टर को। उसके बाद अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसी चीज़ को उसके अंदर में लिखना है। जैसे पूछ दिया मिस्टर हैमल का कैरेक्टर बताओ, तो जो आपने एक्सप्लेन में तैयारी किया मिस्टर हैमल कौन, उसको आप लिख दो। मात्र 40 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। अगर उसको बोला आपको 6 नंबर में करो तो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, लेकिन आपने एक्सप्लेन किया वहीं से लिखना है। अगर कैरेक्टर पूछेगा फ्रेंच का तो अभी उसमें हैमल का कैरेक्टर आएगा, अगर हैमल को पूछेगा तो भी उसमें फ्रेंच का आएगा। अगर आप लोग उसको एक्सप्लेन करोगे तभी फ्रेंच और हैमल दोनों उसी के अंदर में आएंगे। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान है, मेरे कहने का मतलब बहुत ही आसान है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो 12वीं का जो आपका सब्जेक्ट है ना इंग्लिश का बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, मैं तो कहती हूँ आप लोग ना ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें मत कीजिए। जितना आपका टाइम लगाना है इंग्लिश के लिए उसके लिए आप पैसेज पर लगाइए। उसमें 2-3 पैसेज आता है, एक अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, राइटिंग नोटिस आता है, उन सब पर आप ध्यान दीजिएगा। ग्रामर पर ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप लोगों को पूरा दोनों बुक्स को रटते अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अच्छी बात यह है कि मैं अब आप लोगों के क्लास स्टार्ट करूँ जिसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगी, ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को हर चैप्टर का हिंदी समरी तो कराऊँगी, साथ ही उसके अंतिम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं ऐड करूँगी। आप हर वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर को तैयारी कीजिएगा, मेरे समझाने के तरीके को समझिएगा, देखिएगा पूरा चैप्टर्स मैं आप लोग को क्लियर करा दूँगी और आपके एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप लोग
कुछ और जानना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी कि उसका आंसर क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।